जय माता दी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार हर त्योहार मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है और नवरात्रि को वर्ष में 2 बार मनाने के पीछे भी एक मनोरंजक कहानी है। इन कहानियों को हम अपने चैनल पर प्रसारित करते ही रहते हैं। अभी जो नवरात्रि चल रही है मित्रों, वह शारदीय नवरात्रि है, अर्थात जो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेंगी। इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरे भक्ति भाव से की जाती है। मित्रों, माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला होता है। अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से माँ तुरंत प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर देती है, अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। मित्रों, हम ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे। जो हम करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि हमारे किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्र में वह क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप अनजाने में ये गलतियां तो नहीं हो रही और कहीं इन गलतियों की वजह से आप माँ की कृपा से वंचित तो नहीं हो रहे और सारे जतन करने के बाद भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी माँ जगदम्बे को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ जगदम्बे जरूर लिखिएगा मित्रों, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचें। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ व्रत या पूजा पाठ करने पर किसी को मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या द्वेष या दुर्भावना बिल्कुल भी न लाएं, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्र में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए। जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप, आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। नवरात्रि में हर तरह के मांस सेवन और शराब, तंबाकू आदि का सेवन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिसका प्रभाव सीधे हमारे हृदय पर पड़ता है और तंबाकू इत्यादि के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं। इनसे हमें भली भांति परिचित हैं, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें शाकाहारी भोजन ही सेवन करना चाहिए। खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। तीसरी बात, किसी भी जरूरतमंद या कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। किसी की मदद करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और जरूरतमंदों की मदद करने पर तो माँ की कृपा अवश्य होगी। कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती हैं। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया है। इसने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ न कुछ तो कर सकते हैं, अन्यथा माँ को यह बात अच्छी नहीं लग सकती। चौथी बात, इन दिनों में बाल नहीं कटवाएं, दाढ़ी न बनवाएं और ना ही नाखून काटें, क्योंकि बाल नाखून बढ़ने से हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है। इस समय उपवास अधिक करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। पांचवी बात, चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट को न पहने, क्योंकि इसको पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को अच्छा नहीं लगता। छठवीं बात, अगर आपने अखंड दीपक को अपने घर में जलाया है, उसे छोड़कर घर को बंद करके कहीं नहीं जाना चाहिए, जो कि हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है। यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए, घर में आग, अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है। क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा तेल डालते रहना चाहिए। सातवीं बात, का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ बीच में न उठें। अति आवश्यक कार्य न होने पर तो बीच से न उठें और न ही किसी से बात करें, आपका ध्यान भटकेगा, जिससे माँ आप पर क्रोधित हो सकती हैं। 8 मित्रों, श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक रोचक कथा है।
जो हम आपको किसी और वीडियो में सुनाएंगे। 9वीं बात, महिलाओं को मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म में कभी भी स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी आप इन दिनों में मंदिर में या पूजा पाठ करते हैं तो माँ आप पर क्रोधित हो जाती है। इसके पीछे भी कई कारण हैं जिनको हमें रखना चाहिए। यदि सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य प्रसन्न होगी, जो कि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मित्रों, संपूर्ण स्त्री जाति में माता का अंश होता है, इसलिए कृपया आप सभी माताओं और बहनों का सम्मान करें, उनका आदर करें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ मनाएंगे। तो मित्रों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय माता दी।